हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, 2-3 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही दिल्ली में। और आज मैं जो है, हालांकि देखिए 24 जल्दी आ जाएगा, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप अपनी प्रिपरेशन रखें और फटाफट जैसे ही फरवरी का मंथ आए अपने पौधे को लाइए, फ्रूट प्लांट को लगाइए। तो आज का जो वीडियो है मिट्टी पर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी हम कैसे तैयार करें। अगर आप अच्छे से मिट्टी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से जिस तरीके से मैंने पॉट को बताया वैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जैसे कई लोगों को कमेंट्स आते हैं कि आम का पौधा होता है, लगाते हैं मर जाते हैं, जितने भी फ्रूट प्लांट लेकर आते हैं मर जाते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से मैं वीडियो टू वीडियो एक एक पार्ट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मिट्टी के बारे में बताऊंगी कि मिट्टी कैसे बनानी चाहिए फ्रूट प्लांट के लिए। मैं 3 मेथड शेयर करूंगी। देखिए जो गांव में रहते हैं, जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल है, वो भी मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स आई कि मिट्टी की बहुत दिक्कत होती है जब आप 54 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट लगाते हैं, तो इतनी मिट्टी को लाना और टेरेस पर उस तरीके से गमले में उन्हें लगाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कैसे अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर किया और काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग चल रही है, वो सब अब वीडियो में है। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिट्टी का बहुत बड़ा यूज़ होता है और देखिए आज मैं फिर से एक बार इसीलिए आपको ये सारे फ्रूट्स दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और गमले में आप ही गार्डनिंग कर सकें। देखिए वीडियो में मे बी लाइट थोड़ी कम होगी क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं है। आज थोड़ा सा फॉग कम है इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ, वरना दिल्ली का जो रहते हैं वो अच्छे से पता है कि किस तरीके का है। देखिए कुछ मैं वीडियो में कुछ चीज़ें अभी लेकर आऊँगी, वो भी कि क्या मिस्टेक्स हम करते हैं वो ना करें तो पौधा हमारा अच्छे से सर्वाइव करेगा। 54 फ्रूट प्लांट्स मेरे गमले में हो गए हैं और भी जो है मैं काफ़ी सारे लगाने की सोच रही हूँ। हालांकि आप देख रहे हैं स्पेस बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए अनार काफ़ी अच्छे से मैंने काफ़ी हार्वेस्टिंग भी जो है कर ली है। ये देखिए अनार मेरा फट गया है और ये देखिए कितना अंदर से रेड है। और देखिए फ्रेंड्स बेर तो बहुत अच्छे से आए हुए हैं और ये देखिए मैंने इस पर एक थोड़ी सी चुन्नी बांध दी है और ये देखिए इस तरीके से स्टार फ्रूट भी लगे हो। तो मेरे जो प्लांट्स हैं जितने भी, एक तो उनमें पानी कभी नहीं रुकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जिस तरीके से पॉट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आप उस तरीके से पॉट रेडी करेंगे और साथ ही साथ मिट्टी बनाएंगे तो कभी भी गमले में पानी नहीं रुकेगा, चाहे कितनी ही बारिश हो जाए। अगर हम इस तरीके का काम जो भी करते हैं तो हमारा पौधा फिर कभी नहीं मरता है। अक्सर हमारे पौधे का मरने का एक ही कारण होता है कि रूट बाउंड हो जाता है और उसके बाद उसमें पानी का जमाव शुरू हो जाता है, पानी निकल नहीं पाता है, उसकी वजह से हमारे पौधे अक्सर मर जाते हैं। फ्रेंड्स मिट्टी के मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी हद तक शेयर किए हुए हैं कोकोपीट से। मैं 3 तरह से मैंने अपने जो फ्रूट प्लांट 54 का कलेक्शन है वो लगाए हुए हैं, 3 तरीके से हैं। एक मैंने जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है अपनी, आप 50% जो है आप गार्डन सॉइल को ले लीजिए, जो भी आपको मिल रही है। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो हम शहरों में रहते हैं, यानी कि तो हम अक्सर अपने आसपास के जो हमारे गार्डन बने होते हैं, पार्क बने होते हैं, उनकी मिट्टी लेके आते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, वो कहीं से भी लाकर डाली हुई होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस मिट्टी को मैं दिखाती हूँ मिट्टी भी आपको। हालाँकि इस तरीके की मिट्टी अब मेरे गार्डन में बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके की जो मिट्टी होती है ना, उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं कि कुछ समय तो उसमें लग जाते हैं, पौधा लगेगा भी, सब कुछ होगा, लेकिन वो उसके बाद उसका पौधे में फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी और पौधा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, जो भी आपके पास है, और उसके बाद उसको हम प्रिपेयर करेंगे थोड़ा-सा। देखिए अगर आपको खेत की मिट्टी मिल जाती है, मान के चलिए कोई ऐसी जगह पर रहता है जहाँ आसानी से उसे खेत की मिट्टी मिलती है, तो बहुत ही बेस्ट है। तो 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। ये मैं एक सैंपल पीस के तौर पर आपको मैंने दिखाया कि मैं अपनी मिट्टी में क्या-क्या मिक्स करती हूँ। उसके बाद जब हमने 50% गार्डन सॉइल ले ली है, उसके बाद हम उसमें थोड़ी-सी मात्रा में, देखिए जैसे कि हम ये फर्टिलाइज़र भी मैं एक रेशियो शेयर करूँगी। उसके बाद आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डस्ट है देखिए। इसमें काली वाली जो जमुना रेत आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कहाँ मिलेगी? देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पर भी चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। वहाँ से आप थोड़ी-सी लेकर आएँगे तो कोई आपको मना नहीं करता है। मेरे अभी बगल वाली फ्लैट में ही चल रहा है, तो वहाँ से मुझे इज़ीली अवेलेबल हो जाती है। तो इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं तो। इससे पानी का रुकाव नहीं होता है। ये 20% आप रखिए। हाँ, अगर आप मान के चलिए ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं तो उसमें इसको 25 कर सकते हैं, यानी इसकी मात्रा को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। वरना नॉर्मली अगर जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उनके लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप जो है 20% का रेशियो रख सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने 50% गार्डन सॉइल ली है, 20% हमारा ये हो गया है और 30% में हम जो रखेंगे अपने फर्टिलाइज़र को रखेंगे। देखिए जो भी मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं, बेकार मिट्टी है उसे हमें अच्छा बनाना है, उसको फर्टाइल बनाना है। तो देखिए मेरी जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी, ये मैंने अपनी खुद से मिट्टी तैयार की है देखिए।
इसमें कभी भी पानी नहीं रुकता है और ना ही इसमें ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत आसानी से आप हल्का सा गुड़ाई करेंगे तब इसमें हो जाती है। 30% के जो हम रेशो रखेंगे उसमें हम रखेंगे ज़्यादा मात्रा में हमारा होता है इसके अंदर जो भी वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं बेस्ट है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गोबर की खाद भी आपको इसमें लेनी है। 30% के रेशो में मोस्टली जो ज़्यादा मात्रा होती है हमारी गोबर की खाद होती है। लेकिन गोबर की खाद को इस्तेमाल करते समय हमें याद रखना पड़ेगा। कई बार देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे जान पहचाने वाले लोग भी होते हैं कि हम वहाँ से जाके गोबर की खाद ले आए, बड़ी अच्छी थी, सड़ी हुई थी। देखिए उसमें से स्मेल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से जब काली हो जाती है, स्मेल नहीं है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपने कच्ची खाद का इस्तेमाल किया तो उसमें से गैस निकलती है और आपका पौधा खराब हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ध्यान रखें। उसके बाद थोड़ी मात्रा में नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो भी हमारी पुरानी मिट्टी निकलती है हम उसे देखिए फेंकते नहीं हैं। उसके अंदर कई बार क्या होता है इस तरीके से निमेटोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो निमेटोड्स को सॉल्व करने के लिए नीम खली बहुत ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी होती है, कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादा हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का ही करते हैं। उसके बाद ये सीवीड आता है। जैसे कि हम पुरानी मिट्टी यूज़ करें या आप कहीं से भी मिट्टी हमारी बेकार आ गई है जो भी है, अगर उसमें हम ये सीवीड डालेंगे तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी में नहीं है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसको आप 2 से ढाई चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके का देखिए जैसे कि हम ये बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो इस क्वांटिटी को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी मिट्टी भी ज़्यादा आएगी और इसमें फिर ये सारी चीज़ें अपने आप रेशो में बढ़ती चली जाएंगी। और देखिए कैल्शियम के लिए आप कुछ मात्रा में जो है इसके अंदर चॉक के पीसेस ले सकते हैं या फिर एगशेल जो होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। देखिए जब भी आप मिट्टी बनाते हैं तो जो अंडे के छिलके होते हैं उनका चूरा करके इस मिट्टी में मिला दीजिए, जिससे कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे को कैल्शियम भी मिल जाए। सीवीड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, ये बेस्ट है बहुत। ये लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में आता है, बट जब हम मिट्टी का प्रिपरेशन करते हैं तो सॉलिड फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो मिट्टी में आसानी से पूरी में मिल जाता है। तो ये काम आप ज़रूर करें, इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, बहुत कॉस्टली नहीं आता। देखिए जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये फर्टिलाइज़र भी आप लाकर रख लें, ताकि 2024 में हम अच्छे से पौधे लगा सकें। तीसरा आता है देखिए सिंगल सुपर फॉस्फेट है। कई लोग कहते हैं केमिकल है, बिल्कुल इसमें थोड़ा केमिकल की मात्रा होती है, बट ये रॉक फॉस्फेट से बना होता है। इसमें कुछ मात्रा में सल्फर की मिलाई जाती है, इसलिए केमिकल हो जाता है। तो देखिए जो मैं देखिए वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं नीम जो बोन मील आती है उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप चाहें तो बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मैं इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा मात्रा इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, 1 से डेढ़ से 2 चम्मच आप ये इस्तेमाल करें मिट्टी बनाते समय। पौधे में डालने हैं इसको इतनी नहीं डालनी। जब हम नेक्स्ट जो है सरसों की खली का पाउडर है, इसका इस्तेमाल भी आप करें। केक के फॉर्म में मिलता है, इसका पाउडर बनाकर रख लें और उसके बाद इसे मिट्टी में मिला दें। इसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अच्छी मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये भी मिट्टी के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र भी आपको मिल जाता है। गार्डनिंग के जो अगर शौकीन हैं, गार्डन करना चाहते हैं, तो आपको ये भी फंगिसाइड आता है, इसे भी आप ज़रूर रखें। कई बार होता है मिट्टी में कुछ फंगस आ जाती है, तो थोड़ा-सा अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलते हैं। इसको थोड़ा-सा जब भी आप पौधा लगाएँ या मिट्टी तैयार करें, हालाँकि आप नीम केक का पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो इतनी ज़रूरत उस समय नहीं होती है, बट फिर भी आपको लग रहा है आपकी मिट्टी बेटर नहीं है, तो थोड़ा-सा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका पौधा खराब नहीं होगा। देखिए ये तो मैंने एक नॉर्मल तरीका आपको, इस तरीके से आप अगर मिट्टी प्रिपेयर करेंगे 100% आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। और पॉट जैसे मैंने बताया उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। हाँ एक चीज़ और है, देखिए मेरे साथ, मैं आज आपको शेयर भी करती हूँ कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई। टेरेस गार्डन बड़े शहरों में मिट्टी का मिलना मुश्किल होता है। इतनी अब आप सोचिए 54 फ्रूट प्लांट है, इतनी सारी वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं, तो मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगी। तो उसका मैंने दूसरा ऑप्शन निकाला था, कोकोपीट। देखिए उसके बाद मैंने जो है कोकोपीट का इस्तेमाल किया। उसमें आपको क्या करना है, सारी चीज़ें यही रखनी है, जैसे कि 20% आपको सैंड है, फर्टिलाइज़र यही रखने हैं। मिट्टी की जगह, जैसे कि ये मिट्टी है उसकी जगह मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया। कोकोपीट का इस्तेमाल जब भी आप करें, एक चीज़ और बता देती हूँ कि उसको धोकर यूज़ करें, यानी कि ये नहीं कि लाए और सीधे से उसको पानी में भिगोया और उसका इस्तेमाल कर लिया। उसे थोड़ा सा वॉश करके यूज़ करें, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्ट की मात्रा होती है, तो इसलिए उसको साफ़ करके तब उसका इस्तेमाल करें। तो मेरे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, कोकोपीट में ये मैंगो का जो प्लांट लगा हुआ है कोकोपीट में ही लगा हुआ है।
बहुत सारे प्लांट्स मैंने इसी तरीके के कोकोपीट्स में लगाए हुए हैं और काफ़ी बेटर मुझे इनका रिजल्ट भी मिलता है। तो मिट्टी की जगह 50% आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि कई बार ये होता है कि मेरे पास कुछ मात्रा में मिट्टी होती है, तो थोड़ा-सा उसमें मिट्टी भी मैं मिक्स कर देती हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खाली कोकोपीट का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपको भी उसमें भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो बड़े शहर में देखिए, हम जब छोटे गाँव में रहते हैं, छोटे विलेजेस में हैं, वहाँ पर तो हमें मिल जाती है, पर बड़े शहरों में रहने वाले जानते हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत मुश्किल होती है। इसलिए देखिए इसका भी रिजल्ट सबसे बेस्ट तो देखिए क्या होता है, ये मिट्टी बिल्कुल पोरस होती है, बिल्कुल भी इसके अंदर वो नहीं होता एकदम। ये देखिए, इसमें थोड़ी-सी मात्रा में आप जो है मिट्टी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा तरीका यानी कि जो मैंने नया निकाला है कि कोकोपीट भी देखिए बार-बार बहुत महँगी होती है और धीरे-धीरे जब मेरा गार्डन बढ़ने लगा, तो मैं इस तरीके के देखिए जो ग्रो बैग है, इनके अंदर इस तरीके से ये देखिए सारे सूखे पत्ते मैं भरना शुरू कर देती हूँ। और इस तरीके से देखिए जो आप मेरी ये टंकियाँ देख रहे हैं ना, ये देखिए, इनके अंदर मैंने भी सब्जियाँ लगाई हुई हैं और आप देखिए टमाटर भी क्या शानदार तरीके से लगे हुए। सारा कुछ जो मेरा छत का कचरा होता है सब इसके अंदर जाता है। और उसके बाद में एक से मैंने वीडियो सारे शेयर किए हुए हैं, 1 से 2 इंच की मिट्टी की लेयर लगाती हूँ और उसके बाद 1 साल बाद जो ये मिट्टी तैयार होती है उसमें मैं अब फ्रूट प्लांट लगाती हूँ। मिट्टी का मैंने सबसे अच्छा सॉल्यूशन ढूँढा है। ये देखिए सभी में मेरे यहाँ जो है बम्पर इस तरीके से सब्जियां लगी हुई हैं, ये देखिए। और इन्हीं सबको मैं मिट्टी को यूज़ करती हूँ। देखिए ये जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है क्योंकि एकदम पोरस होती है। जैसे कि ये मिट्टी है, ये देखिए अभी मैंने कुछ एक सब्जी वाले में से ही निकाली थी। तो लेकिन हाँ, इसको तैयार होने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाता है। तो जैसे कि वो टंकियों में मेरी सब्जियां प्रिपेयर हो रही हैं, 1 साल बाद मैं उनसे सब्जियां ले लेती हूँ। उसके बाद आसानी से मुझे फ्रूट प्लांट के लिए ये मिल जाती है। देखिए कभी भी एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ, कभी भी इस तरीके से ना लगाएं कि आप कोई किचन वेस्ट के ऊपर आप फ्रूट प्लांट को बिल्कुल भी ना लगाएं, आपका पौधा मर जाएगा, यानी कि उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरीके की मिट्टी को आप प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे से आपके यहाँ फ्रूट्स लगेंगे। आप पूरी गार्डनिंग में भी इस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तीनों ही तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि कैसे मिट्टी आप तैयार करें। आप एक बार इस तरीके से मिट्टी तैयार करके देखिए, आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे और अच्छे से अच्छे चलेंगे और काफ़ी हेल्दी फ्रूट्स भी लगेंगे, वेजिटेबल्स भी लगेंगी, सभी कुछ लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको अलग से और कोई वीडियो शेयर करूँगी फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसे आज तो मैंने आपको एक सैंपल पीस के तौर पर ही दिखाया है, तो वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। थैंक यू।